अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ। और आज हम डिस्कस करते हैं बजट के किस किस सेक्टर पे क्या क्या इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है मार्केट पे क्या हो सकता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये न्यूट्रल है। इसमें कोई ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ थी स्पेसिफिकली इन स्टॉक मार्केट को लेकर ओवरऑल, ना ही कोई मतलब एज सच कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिलीफ या कुछ भी ऐसा नहीं था। स्टेबल सेम अनचेंज स्टेटस है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है और वो भी मैं समझता हूँ कि मोस्टली जो ट्रेडर्स ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स हैं वो फाइलर वाली साइड पे आ जाएंगे। नॉन फाइलर के लिए टैक्स का जो रेट है ना वो 15% से बढ़ाकर 45% तक करने का जो है अनाउंस हुआ है, तो बाकी 15% ही रहेगा। तो इस वजह से इसका तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसके लिए एक नेगेटिव फैक्टर है इसमें, जिस वजह से मार्केट पे थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का मेजर शेयर होता है। हमारे ये काफ़ी बड़ी कैपिटलाइजेशन है, इसके थोड़े थोड़े डिप भी बड़ा मार्केट को डैमेज करती है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं इसके पहले वो सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल डेट वो क्लासीफाई कर देते थे अपने बैलेंस शीट में भी, प्लस इनको इस पे थोड़ा सा टैक्स रिलीफ भी मिल जाता था, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम करने का मार्जिन होता था। वो अब कुछ स्टैंडर्ड में चेंजेस आई हैं, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9, तो उसकी वजह से इस सेक्टर को जो है थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं जी कि खैर इस पे भी कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन न्यूट्रल ही कह सकते हैं। वो इस तरह से कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये करने का अनाउंस किया गया है, जो कि तकरीबन 20 रुपये पर लीटर प्राइस इंक्रीज का मार्जिन है। दूसरा जो है पावर सेक्टर, इसमें कुछ थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। वो इस तरह से कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 253 अरब रुपया जो है वो एनर्जी सेक्टर के लिए रखेंगे, ताकि वो अपनी अपनी डेवलपमेंट कर सके, प्लस इसकी जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ 8 से 9 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और नेशनल ट्रांसमिशन जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें प्राइवेट IPPs के एम्प्लॉयज़ को हायर करने का अनाउंस किया है, ताकि कुछ एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट आए। ऑटो सेक्टर में मिक्स सा ट्रेंड होगा। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी हाइब्रिड या ऑटो, जिसमें हम कह सकते हैं हाइब्रिड थी, या दूसरी जो अ, यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन पे पहले थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ था, एग्जाम्पशंस थी कुछ कस्टम ड्यूटी में, वो अभी एग्जाम्पशंस ख़त्म कर दी गई हैं इम्पोर्टेड पे। तो लोकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसमें साजगार है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, प्लस अब वो वर्किंग कर रहा है अपनी उस पर DFML, उस पर उसको दीवान फारूक को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। और बाकी भी एक गंधारा जो गैल है, गंधारा ऑटोमोबाइल, वो भी वर्क कर रहा है, उसने भी अनाउंस किया हुआ है। तो लेट्स सी कि लोकल की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की जो टैक्स रेट्स हैं वो 18% उस पर फिक्स कर दिए हैं। पहले 25% थे, लेकिन स्टिल 25% ही रखा है। $500 से ज़्यादा की कॉस्ट जिसकी आती है, तो इसका मतलब है कि टेक्निकली तो कोई ख़ास इस पर पॉजिटिव साइड नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर को अगेन डैमेज किया है। पॉइंट ऑफ सेल्स इंस्टॉल करने पे पहले 15% टैक्स होता था, सेल्स टैक्स, अब वो दोबारा 15 से बढ़ा के 18% ही कर दिया है। एक तो ये डैमेज होगा, दूसरा एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ इन्होंने कंडीशन लगाई है। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो है ना ये डैमेजिंग है। तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से इसको करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर जो है इंक्रीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे भी बढ़ाया जा रहा है। GST इम्पैक्ट आएगा, पहले ज़ीरो रेटेड था, तो अब ये टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी डैमेज करेंगे। प्लस रिटेल में जैसे निशात लिनन है, गुल अहमद है, ये ज़्यादा डैमेज होंगे। स्टील सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, बल्कि काफ़ी पॉजिटिव है। इनको काफ़ी मसला आ रहा था फाटा और पाटा पे, सेल्स टैक्स एग्जामेशन थी, अब वो एग्जामेशन ख़त्म कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि तमाम इंडस्ट्री के लिए ये बेनिफिशियल होगा। सीमेंट सेक्टर के लिए भी ये पॉजिटिव तो खैर नहीं है, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है सीमेंट और स्टील के लिए कि जो 155% इंक्रीज़ किया डेवलपमेंट बजट, तो इस वजह से स्टील और सीमेंट में इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव साइड पे।
ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल जो बजट का इम्पैक्ट है वो शेयर किया आपसे।